दोस्तों, काफ़ी दिनों से एक बुंटी की तलाश थी और वो हमारी मेहनत रंग लाई और आज हमें उस बुंटी की आखिरी जो कोशिश थी वो हमारी कामयाब हुई। और इस जड़ी बूटी के फ़ायदे बहुत सारे हैं और बहुत सारे मर्ज़ों में काम करती है। और सबसे जो इसका नफ़ा ख़ास है वो आँखों के लिए है। तो इस बुंटी का नाम है दोस्तों भंगरा। भंगरा वैसे तो दो किस्म का होता है, एक भंगरा सफ़ेद और एक भंगरा सियाह। तो हमारे यहाँ जो भंगरा पाया जाता है वो सफ़ेद रंग का पाया जाता है। काला भंगरा नायाब है। काला भंगरा इसलिए नायाब है कि वो एक मरज़ में काम करता है सिर्फ। हमारे यहाँ काफ़ी लगभग 2001 से मैं तलाश कर रहा हूँ, आज तक मुझे सियाह भंगरा कहीं नहीं मिला। हमारे यहाँ जो भंगरा मिलता है वो सफ़ेद भंगरा मिलता है। और उसकी पहचान दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सफ़ेद भंगरे की। और अगर काले भंगरे की पहचान मैं आपको बताऊँ तो वो भी आपको यहीं से मिलेगी। इसमें फ़र्क इतना है कि जो सफ़ेद भंगरा होता है उसका फूल जो है वो सफ़ेद होता है, और जो काला भंगरा होता है उसका जो फूल होता है वो काला होता है। दोस्तों, भंगरा जो है एक ऐसी बुंटी है जो अपने चारों तरफ अपनी हम शक्ल बुंटी है उसका घेरा बना के रखता है। जैसे एक नाजुक चीज़ होती है वो अपनी हिफाजत के लिए अपना सुरक्षा कवच तैयार करती है, तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी में भंगरा एक ऐसी बुंटी है जो अपने चारों तरफ अपनी हम शक्ल बुंटी सुरक्षा कवच के हिसाब से रखता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ उसकी पहचान क्या है। उसके चारों तरफ आपने उसके इर्द गिर्द जो है बिल्कुल उसी के हम शक्ल की बुंटी मिलेगी, और आप देखोगे तो आप हैरान रहोगे। आप ये नहीं पहचान सकते कि भंगरे में और दूसरी जड़ी बूटियों में क्या फ़र्क है। तो आइए मैं आपको उसकी पहचान बताता हूँ। आओ जी, दिखाओ इसको। देखिए दोस्तों, ये भंगरे का फूल है और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ फूल की वजह से इसकी पहचान होगी। बाकी इसका पत्ता देखिए और इसका पत्ता देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन भूल भलैया के लिए ये काफ़ी है। देखिए, ये सफ़ेद भंगरा होगा। काले भंगरे की जो पहचान है उसका जो फूल होगा, ये लौंग होगी, ये काले रंग की होगी, और ये सफ़ेद है तो इसलिए ये सफ़ेद भंगरा कहलाता है। और ये जो पेड़ है ये कोई पेड़, ये बुंटी है, ये कुछ और बुंटी है, लेकिन इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस नहीं होगा। अभी बात यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों इसके सुरक्षा कवच की। अब ये देखिए, एक बुंटी ये है एक ही जगह, ये देखिए इसका फूल और इसका सिर्फ इतना फ़र्क है कि उसका छोटा है इसका बड़ा है, और सफ़ेद फूल भंगरे का है और इसका भी सफ़ेद बाहर से है और अंदर से लाल रंग का है, लेकिन ये इसी के मुशाबा, इसी के बिल्कुल हमशक्ल बुंटी है। ये देखिए इसके चारों तरफ है ना, इसी की हमशक्ल बुंटी मिलेगी आपने दोस्तों। ये एक और ये दो, और ये एक और दिखाता हूँ मैं आपको, तीन। ये तीसरी बुंटी है। बिल्कुल आपने इसकी यही पहचान होगी कि इसके चारों तरफ आपने इसी के हमशक्ल की बुंटी दिखाई देंगी। और ये हो गया, और एक बुंटी और दिखा रहा हूँ मैं, इसी जगह हूँ दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल इसी की हमशक्ल। तो दोस्तों, भंगरे की जो पहचान है वो ये है कि इसका जो पत्ता है वो अनार की तरह लंबूतरा, इसका जो फूल है वो सफ़ेद, और काले भंगरे का जो ये होता है पौधा, ये बिल्कुल हम शक्ल इसी के होता है, लेकिन उसका जो फूल है वो काले रंग का होता है। तो इसकी पहचान मैंने आपको दोस्तों बताई। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भंगरा किन किन मर्ज़ों में काम करता है। और ये देखिए, यह यहाँ पे भंगरा है और एक और बुंटी है। ये देखिए, ये काफ़ी
जड़ी बूटियों के बीच में होता है भंगरा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस किस मरज़ में काम करेगा। दोस्तों, सफ़ेद भंगरा जो है, सबसे पहले बात करते हैं आँखों की। अगर आँख के अंदर ज़ख़म हो या आँख की बीनाई कम हो गई हो तो उसके लिए बहुत बेहतरीन काम करता है भंगरा। इसको हम क्या करेंगे, इसके 2-4 पत्ते लेंगे। सुबह ही जंगल में घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ से 2-4 पत्ते तोड़ेंगे और उंगलियों से ऐसे निचोड़ लेंगे इसको। इसका पत्ता पत्ता लेना है हमने, और ये पत्ता लेने के बाद हम इसके पत्ते को अलग अलग कर लेंगे ऐसे। और फिर सुबह ही जैसे जंगल में घूमने के लिए जाते हैं ऐसे इसको बिचौर के, और इसका जो पानी है उसको हम आँख में डाल लेंगे। तो ये बिनाई के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है। कुछ मरीज़ होते हैं जिन बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर आंखें लाल होती हैं और काफ़ी दवाई डालने के बाद वो लाली नहीं ख़त्म होती आँख की। तो ऐसे मरीज़ सुबह या शाम को जैसे जंगल में जाते हैं तो इस बुंटी की पहचान करने के बाद इसके पत्ते ऐसे करेंगे और ये पानी आपने सुबह शाम डाल लेना है। ये आपकी आंखों की जो बिनाई है, रोशनी है, उसको बढ़ाएगा, और जो लाली है, जो लाल रहती है आँख, उसको ख़त्म करेगा। कई मरीज़ होते हैं जिनकी आंखों में हल्की हल्की ख़ारिश लगती है, और ख़ारिश लगने की वजह से जो आँख के ये बाल होते हैं ये उड़ जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन काम करती है। और एक मर्ज़ और होता है दोस्तों, कुछ पेट के मरीज़ होते हैं, 24 घंटे हल्का हल्का पेट में दर्द होता है, और ये सुबह शाम ज़्यादा खाना खाने के बाद कुछ मरीज़ों को भारीपन की शिकायत होती है। तो ऐसे मरीज़ इसका पाउडर तैयार करें लगभग 100 ग्राम, और सुबह शाम खाली पेट आधा चम्मच गर्म पानी के साथ लेंगे तो पेट के दर्द को हमेशा के लिए ख़त्म करता है। एक मर्ज़ और होता है दोस्तों, कुछ औरतें होती हैं जिनको वर्म की शिकायत होती है। कई मरतबा आंतों पे वर्म होता है, कई मरतबा बच्चेदानी पे वर्म होता है। तो उसके लिए बहुत बेहतरीन दवाई है भंगरा। और ये सफ़ेद भंगरे का जिक्र है यहाँ, काला भंगरा तो मिलेगा ही नहीं आपको, नायाब होगा। तो सफ़ेद भंगरे का लगभग 1 पाव पाउडर लेंगे आप, और इसमें 50 ग्राम अजवाइन देसी डाल लेंगे। इसका पाउडर तैयार करेंगे और इसमें आपने 10 ग्राम नौशाददार ठीकरी डालनी है। तो ये जो पाउडर है आपका, सुबह शाम खाली पेट आप आधा चम्मच लेंगे गर्म पानी के साथ। तो ये वर्म को ख़त्म करता है, और जो पेट में दुखन होती है उसको हमेशा के लिए ख़त्म करता है। कुछ मरीज़ होते हैं जिनको शिकायत होती है सर के दर्द की। सर दर्द के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है भंगरा। इसका आपने नुस्खा कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक नारियल लेंगे, नारियल लेने के बाद उसमें टंकी दे लेंगे, और ये लगभग 100 ग्राम पाउडर लेंगे सफ़ेद भंगरे का, और ये उसके अंदर डाल देंगे। अब आपने कम से कम 3 लीटर दूध लेना है, और वो जो टंकी आपने लगाई है ये पाउडर उसमें अंदर दाखिल कर देंगे, और उस टंकी को बंद करके उसके ऊपर फिर आपने धागा लपेट देना है। धागा लपेटना ऐसा है कि वो जो टंकी है वो बिल्कुल अलग ना हो पाए। और 3 लीटर दूध लेंगे, इसको पकने के लिए रख देंगे। जब ये पकते पकते लगभग खोए की शक्ल अपना ले तो नीचे उतार लेंगे, और वो जो आपके पास नारियल है और उसके अंदर जो पाउडर है भंगरे का, उसको एक जगह कूट लेंगे, और जो ये खोया आपने तैयार किया है, मावा निकाला है, ये सारा एक जगह मिला लेंगे। अब इसमें आप जितना वज़न इसका है इतना ही मीठा डाल लेंगे इसमें, बूरा या खांड, और ये आप सुबह शाम खाली पेट लगभग 20-20 ग्राम दूध के साथ लेंगे। और दूध भी गाय का होना चाहिए दोस्तों। तो ये सर के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन है। माइग्रेन का जो दर्द है उसके लिए ख़ास है। कुछ मरीज़ होते हैं जिनकी नसों में दिक्कत होती है, छोटी छोटी जो बारीक बारीक नसें हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा है ये।
इसके साथ आपने दोस्तों पेट साफ़ करने की दवाई ज़रूर लगानी है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैदे के लिए भारी होता है। तो पेट साफ़ करने की दवाई ज़रूर इस्तेमाल करें और सर का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म करें। दोस्तों भंगरा जो है मर्दाना ताकत की आला किस्म की दवाई है, और ये अपना जो वजूद है इसका वो मर्दाना ताकत के लिए ख़ास है। इसका जो नफ़ा ख़ास है वो मतलब जो सबसे ज़्यादा काम करता है ये मर्दाना ताकत के लिए ख़ास है। तो आपने इसका नुस्खा कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लगभग 200 ग्राम भंगरे का पाउडर लेंगे और 200 ग्राम सिंबल मूसली, और सिंबल मूसली भी इतने छोटे पेड़ की लेनी है आपने जो 1 साल का पेड़ हो, उसकी मूसली लेंगे आप और उसका पाउडर तैयार करेंगे। अगर बाज़ार से लोगे तो दोस्तों कई साल पुरानी होती हैं, कई बड़े बड़े पेड़ों की कुट्टी काट के आपको दे देंगे। तो अपने यहाँ जो पेड़ है छोटे छोटे लगाने के बाद उनसे जो आपने मूसली मिलती है सिंबल से, वो मूसली आपने लेनी है। 200 ग्राम भंगरे का पाउडर और 200 ग्राम आपने सिंबल मूसली ये लेनी है, और आपने 200 ग्राम काली मूसली लेनी है, और इसमें 100 ग्राम आपने असली सालब पंजा लेना है। ये तमाम जड़ी बूटियाँ लेने के बाद पाउडर तैयार करें। तो मैं आपको थोड़ी सी पहचान इसमें सालब पंजे की बताता हूँ। दोस्तों सालब पंजा मार्केट में जो है वो असली नहीं है। असली सालब पंजे की पहचान ये है कि अगर आप उसको छोटा सा टुकड़ा लेने के बाद मुंह में डाल लोगे तो वो कड़वा लगेगा, और आजकल जो मार्केट में है ये ग्लूकोज का है सालब पंजा, ये मीठा लगता है। दूसरा ये है कि ये टूट जाता है आसानी से, अगर हम इसको ऐसे तोड़ेंगे तो सालब पंजा टूट जाएगा। और जो असली सालब पंजा है वो कूटने से भी आसानी से नहीं कूटता, वो लकड़ी की शक्ल का होता है और ये ग्लूकोज की शक्ल का होता है। ये खाने में मीठा भी लगता है, चमकीला होता है, और हल्का सा अगर तोड़ोगे बिल्कुल टूट जाएगा। तो इसमें और उसमें देखने में सिर्फ यही पहचान है उसकी कि वो लकड़ी की शक्ल का होता है, और ये आमतौर पर एक ग्लूकोज की शक्ल का होता है, सफ़ेद। तो आपने अगर नुस्खा तैयार करना है, किसी भी नुस्खे में आपने सालब पंजा डालना है, तो उसके लिए बराए मेहरबानी आप असली सालब पंजा लें। मार्केट में आमतौर पर 2000-3000 रुपये किलो नकली सालब पंजा मिलता है। असली सालब पंजे का जो मार्केट रेट है वो लगभग 14-15 हज़ार रुपये किलो है। तो एक तो पहचान ये होगी। दूसरे अगर कोई आपको ठगता भी है तो उसकी ये है कि एक तो वो खाने में कड़वा लगेगा, दूसरा ये है कि वो लकड़ी की शक्ल का होगा, छोटे छोटे पीस होंगे। ये जो बनावटी होता है ये बड़ा होता है और वो छोटा होता है। उसकी ये है कि वो देखने में आप जो देखोगे उसे तो लकड़ी की शक्ल उसकी लगेगी। तो उसमें इस नुस्खे में जो आपने डालना है तो वो असली सालब पंजा डालना है। तो ये आपके मर्दाना ताकत के लिए बहुत बेहतरीन फार्मूला है। सुबह शाम खाली पेट आपने आधा चम्मच दूध के साथ, बकरी या गाय का दूध हो तो बेहतर है, नहीं तो भैंस के दूध से आप इसको ले सकते हो। इसी के साथ साथ आपने पेट साफ़ करने की दवाई ज़रूर लगानी है। अगर आपने पेट साफ़ करने की दवाई नहीं लगाई तो दोस्तों ये नुस्खा फ़ायदे की जगह आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये भंगरे के कुछ फ़ायदे दोस्तों मैंने आपको बताए हैं, और ये देखने में अगर आप इसकी तलाश करोगे तो जो खेत में जाने वाली छोटी छोटी पगडंडी हैं उस पर भी मिलेगा। उसके बाद ये जो ईंख गन्ने का खेत होता है उसके अंदर भी मिलेगा, और फिर जो हमारे आसपास नालियाँ होती हैं तो पानी भरता है, अगर आपने पहचानना है तो वहाँ से, क्योंकि वहाँ गंदगी है, वहाँ से नालियों के किनारे भी आपने खूब मिलेगा भंगरा। तो इसकी पहचान ये है दोस्तों, भंगरे को इस्तेमाल करें। अगर आपको फ़ायदा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताएं। और बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। अगर आप चाहते हैं मर्ज़ ठीक ना होने पर वीडियो आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।